नमस्कार, मैं हूं राजवी व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जमा है चुनावी रण, हो रही हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अहमदाबाद में बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़, किताब में सुखाकर लाई जा रही थी ड्रग्स। बड़ोदरा में जिला संकलन कमेटी की बैठक, भाजपा विधायक ने दुकानदारों के लिए मांगा मुआवजा। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी 15 दिन के अंदर दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सिपत रोड स्थित साइंस कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के साथ ही उनको जीत का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन करने पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय जोहार से करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। कार्यकर्ताओं से सभा में कहा कि हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में मैं कई बार आया, ऐसा उमंग उत्साह पहले कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी साइंस कॉलेज ग्राउंड में खुली गाड़ी में सवार होकर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। गाड़ी में उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। ये जो उत्साह यहां दिख रहा है, ये परिवर्तन का उद्घोष है। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, औ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो। कांग्रेस की सरकार थी और आजकल जो इंडी अलायंस बना है ना, उनकी सरकार थी। रेलवे के लिए वर्ष में एवरेज औसतन 300 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिलता था। कितना? जरा फिर से बोलो, कितना? किसके समय में? किसके समय में? मतलब कि कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने, मैं एक वर्ष की बात बताता हूं, सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? कितने दिए हैं? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? आप बताइए, कहां 300 करोड़ और कहां 6,000 करोड़? ये है मोदी मॉडल, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमिटमेंट। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के ट्रैक का तेजी से बिजलीकरण हो, दोहरीकरण हो। हम चाहते हैं यहां बड़ी संख्या में तेज गति से चलने वाली ट्रेनें चल सके, आप सभी को सुविधा हो।
ये भाजपा सरकार ही है जिसने छत्तीसगढ़ को आधुनिक वंदे भारत ट्रेन भी दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम जातीय जनगणना का काम कराएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में आज शनिवार को सांसद राहुल गांधी शामिल हुए और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल कालापीपल विधानसभा के पोलाईकला पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा ये विचारधाराओं की लड़ाई है जिसमें एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है। गांधी जी एक तरफ और गोडसे दूसरी तरफ। ये लड़ाई नफरत बनाम प्यार और भाईचारे की है। राहुल ने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी को शामिल किए जाने पर सवाल उठाए और बड़ी घोषणा की। राहुल ने कहा देश के समक्ष एकमात्र मुद्दा जाति जनगणना है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहला काम जाति जनगणना कराएंगे। ये काम कांग्रेस सरकार ने किया। डेटा सरकार के पास है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस डेटा को आपके साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। राहुल का कहना था कि जब मैं सवाल पूछता हूं कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी जनरल हैं, तो कोई इसका जवाब नहीं दे पाता है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दो चीजें कही। हमने पहले कहा देखिए ये महिला आरक्षण जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, मगर इसमें आपने दो छोटी सी लाइनें लिख रखी हैं। सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है, और दूसरी लाइन महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डिनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे क्या होगा? इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये दो लाइनों को आप बदलिए, और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है? ओबीसी आरक्षण महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ है और वर्ल्ड कप पर आतंक की साया भी मंडरा रहा है। ऐसे में गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से भी सहायता मांगी है। आगामी 5 अक्टूबर से भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। मैच का शुभारंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होना है। इसी बीच खालिस्तानियों की मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकियों के चलते गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। अहमदाबाद साइबर क्राइम के डीसीपी अजित राजियान ने इस पर बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर हमने केंद्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। अब इस मामले में देश की टॉप एजेंसी अहमदाबाद साइबर क्राइम के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें एनआईए, आरओ, सेंट्रल आईबी भी शामिल होंगी। आधिकारिक रूप से हमने काम भी शुरू कर दिया है। डीसीपी अजित राजियान ने आगे बताया कि अगले कुछ दिनों में भारत में क्रिकेट विश्व कप शुरू होने वाला है। इस विश्व कप पर खालिस्तानी समर्थक ने रिकॉर्डेड कॉल कर अपना डर फैलाने की कोशिश की है। ये सभी कॉल विदेशी धरती से किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने भी सुरक्षा के मद्देनजर कमर कस ली है। गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच में हमले की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज वीडियो में कहा है कि पीएम मोदी शहीद निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप के मैच हमारे टारगेट होंगे।
गुजरात के वडोदरा में जिला सेवा सदन कार्यालय में विधायक और कलेक्टर की संकलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाया गया। वडोदरा जिला सेवा सदन कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में सांसद और विधायकों की उपस्थिति में संकलन की बैठक हर महीने आयोजित होती है। आज आयोजित वडोदरा जिला की संकलन मीटिंग में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। डभोई विधायक शैलेश मेहता ने नर्मदा नदी में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इस बैठक के बाद जिला अध्यक्ष अतुल गौर ने बताया कि सभी विधायकों ने अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया है, जिस पर बैठक में चर्चा की गई है। सरकार तरफथी जे घर वखरीने एना माटेनो जे कैश डोल आपवामां आवी छे, पण दुकानदारोने जे नुकसान थयुं छे ए बाबतने हजू कोई स्पष्टता नथी थई, एटले कलेक्टरश्रीने वात करी छे ने एमना उपर वात करीने दुकानदारो माटे पण खास चाणोद गामना दुकानदारोने बहुत मोटું नुकसान थयुं छे अमारे त्यां। ए साथे ज आश्रमोमां जे गायो राखता हता अने पशुओ राखता हता ए आश्रमोना पशुओ पण तणाई गया छे, एटले एनुं ध्यान दોરવામાં આવ્યું છે। અને અમારા વિસ્તારમાં ખટંબા ખાતે એક સરકારી જમીન પર એક સંસ્થા દ્વારા દબાણ કરવામાં આવ્યું છે। કલેક્ટરનું ધ્યાન દોર્યું છે કે દબાણ સરકારી જમીન છે એ ખોલાવવું જોઈએ અને એનો ઉપયોગ કોઈ સરકારના કોઈ પ્રોજેક્ટ માટે કરવો જોઈએ। એટલે આવી વિવિધ રજૂઆતો અત્યારે કલેક્ટર સાથે કરી છે અને અમને ખાતરી છે કે આ દુકાનદારોને જે નુકસાન થયું એના માટે સરકાર કંઈક વિચારશે। ખેડૂતોને માટે જે સરકારે સ્કીમ નક્કી કરી છે એ વહેલી તકે ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જમા થાય એને માટે પણ કીધું છે અને મંગળવારે મુખ્યમંત્રી પાસે પણ હું અને અક્ષયભાઈ બંને રજૂઆત કરવાના છે। આજે જિલ્લાની સંકલન સમિતિની બેઠક રાખવામાં આવી હતી, કારણ કે નોર્મલી ત્રીજા શનિવારે હોય છે, તો ત્રીજા શનિવારે આ વખતે માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ વિધાનસભાના કામમાં વ્યસ્ત હોવાના કારણે નહોતા ઉપસ્થિત રહી શક્યા, એટલે આજે રાખી છે અને જેમાં જે માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા એમના પ્રશ્નોનો ચર્ચા થઈ। જે ઉપસ્થિત નહીં રહી શક્યા પરંતુ એમણે તમામ માન્ય ધારાસભ્યશ્રીએ એમના લેખિતમાં રજૂઆતો મોકલી આપી હતી ને એની પર चर्चा થઈ ગઈ છે। भारतीय वायुसेना ने 51वें स्थापना दिवस पर भोपाल में अपना शौर्य दिखाया। इस मौके पर यहां भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। भोपाल के बड़े तालाब पर किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें गजराज फॉर्मेशन में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट II-78 ने 2 M2000 प्लेन में हवा में फ्यूल भरा। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ही ऊपर पोजीशन होल्ड की। इसी पोजीशन में हेलीकॉप्टर ने राउंड लिए। तेजस ने टॉप स्पीड में हवा में गोते लगाए। इनके गर्जन से आकाश गूंज गया। 9 सूर्य किरण विमान ने 6000 फीट की ऊंचाई पर डायमंड शेप बनाया। भोजेश्वर महादेव के सम्मान में एयरक्राफ्ट ने प्रदर्शन कर आसमान में त्रिशूल का आकार बनाया। इस रोमांच का साक्षी बनने के लिए VIP रोड, वन विहार से लेकर राजा भोज सेतु तक दर्शकों की भारी भीड़ रही। घरों और होटलों की छतों से भी लोगों ने इस शो को देखा। एयर शो में सबसे पहले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से आकाश गंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में पैराशूट से स्काई डाइविंग की। मनु आभान टेकरी से 2 चिनूक हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद ध्वज फॉर्मेशन में 4 चेतक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। पृथ्वी फॉर्मेशन में C-130J सुपर हरक्यूलिस AN-30 प्लेन ने शौर्य दिखाया। 5 जैगुआर एयरक्राफ्ट्स ने शमशीर फॉर्मेशन में करतब दिखाए। सारंग टीम के 4 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ने हवा में दिल का शेप भी बनाया। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના EMI। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા।
व्हाट्सएप नंबर 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों की सुरक्षा और सलामती के लिए अटल ब्रिज और EME सर्कल पर सोलर से चलने वाले कैमरे लगाए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद पूरे राज्य में ब्रिज पर कैमरे लगाने की कवायद राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। गुजरात में नागरिकों की सुरक्षा और सलामती में बढ़ोतरी करने के लिए 1400 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। इसी के तहत वडोदरा में भी सोलर पैनल से संचालित 10 कैमरे लगाए जा रहे हैं। 20,000 की कीमत के यह कैमरे नाइट विजन के साथ रूटेड भी होते हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पहली बार अटल ब्रिज समेत के 10 ब्रिज पर सोलर बेस्ड CCTV कैमरे लगाने की कार्यवाही शुरू की गई है। आमतौर पर कैमरे को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मीटर या फाइबर केबल की जरूरत होती है, लेकिन इस कैमरे में वायरिंग की जरूरत नहीं है। वडोदरा महानगर पालिका ने एक्सपेरिमेंट के रूप में 7 कैमरे अटल ब्रिज पर और EME सर्कल पर लगाए हैं। गौरतलब है कि वडोदरा महानगर पालिका ने शहर के 10 ब्रिज पर 75 कैमरे अब तक लगाए हैं, जिसमें एक पोल पर 4 कैमरे लगे हैं। अटल ब्रिज पर लगे हुए CCTV कैमरे अब आने जाने वाले लोगों की सभी तरह की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। गुजरात के वडोदरा में शहरी विकास सत्ता मंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बिल और भाईली में 88.81 करोड़ के आवास का लोकार्पण किया गया। वडोदरा में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में सर सयाजी नगर गृह में आयोजित कार्यक्रम में बिल और भाईली में बनाए गए 88.81 करोड़ के प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में लाभार्थियों को आवास की चाबी देकर घर मुहैया कराया गया। इस मौके पर छोटा उदेपुर सांसद गीता राठवा, डभोई विधायक शैलेश मेहता, वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, नगर सेवकों और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। 2 रूम रसोડાનું 5.5 લાખનું ઘર, 1.5 લાખ કેન્દ્ર સરકાર, 1.5 લાખ ગુજરાત સરકાર એમાં ઉમેરતી હોય આવું સુંદર મજાનું આ મકાન જ્યારે લાભાર્થીને મળ્યું છે અને લાભાર્થી ખુશ છે। 88.81 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા 980 આવાસોનું આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। અહીંયા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। મહિલાઓને પણ ચાવી આપવામાં આવી, ભાઈઓને પણ ચાવી આપવામાં આવી। गुजरात के भरूच में राजपारडी 4 रास्ता से नेत्रंग तक की सड़क खस्ताहाल होने से निवासियों ने चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
भरूच जिला के झगड़िया तालुका के राजपारडी 4 रास्ता से नेत्रंग तक की सड़क पिछले कई दिनों से खस्ता हाल है, जिससे निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ गड्ढे और धूल से स्थानीय निवासी और दुकानदार भी परेशान हैं। ऐसे में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर मामले का विरोध किया। दरेक सरकारी कर्मचारीओने नम्र विनंती કે આ જે રોડનું આંદોલન કર્યું છે એને સક્સેસ બનાવે. નથિંગ ટુ ઇમ્પોસિબલ, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. અમને 15 તારીખ સુધીમાં એમને કહ્યું છે તો એ વાયદો એ લોકો પૂરો કરે, નહીં તો પછી આ ઉગ્ર આંદોલન શરૂ થશે. निवासियों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन द्वारा 15 अक्टूबर तक सड़क बनाने का आश्वासन दिया गया है। अगर तब तक भी सड़क नहीं बनती है तो उग्र आंदोलन की बात स्थानीय निवासियों ने कही है। रोडना कारणे ओवरलोड गाड़ियों चालवाथी जे स्थानिक माणसोने मुश्केली सर्जाय छे, जेने धूळ अतिशय धूळ उડીને ઘરમાં જે લોકો હેરાન થાય છે, એના કારણે ધૂળ ઉડવાથી ઘરના છોકરાઓ હેરાન, ડસ્ટના કારણે હેરાન થાય છે ને અહીંની પબ્લિક, અહીંની આમ જનતા ખૂબ હેરાન થઈને આ આંદોલન પર ઉતરી છે આ પબ્લિક. આગળનો અમારો એવો પ્લાન છે કે અહીંયા આગળ અધિકારી આવીને જુએ કેટલો દસ્ટ ઉડે છે, હેરાન મરદાળ ઉડે, મારણ કેટલા હેરાન થાય છે, આના સ્થાનિક છોકરાઓ કેટલા હેરાન, બાળકો કેટલા હેરાન થાય છે, એના કારણે ઘણી છોકરાઓ હેરાન થાય છે. સ્થાનિક અધિકારી આવીને અમને બાંયધરી આપે કે ભાઈ અમે રોડ આ ટાઈમમાં આટલા સુધીમાં કામ કરીને ચાલુ કરીને અમે પૂરતું મટીરિયલ ને માલ મટીરિયલ નાખે આ કારણ ટૂંક સમયમાં બગડી ના જાય. બરાબર છે ને માટીને પેલા નહીં જેવો કોરિસ્પોલ નાખીને આ રોડ ઉપર અમે 5 ના 10 માણસ આવીને ઉભા રહીશું. અમે જાગૃત થઈને ઉભા રહીશું. આમ પબ્લિક બધી ઉભા કામ કરાવીશું. આના પર 50-60 ટનની ઓવરલોડ ગાડીઓ ચાલે છે અને રોડ 15-20 ટનની કેપેસિટીનો હોય છે. બરાબર, એ પ્રમાણે અમે રોડ અહીંથી રજાળવાડા સુધી બને તો આ तकलीफ आवे नहीं। पश्चिम रेलवे ने 1 अक्टूबर से नया टाइम टेबल लागू किया है, जिसका असर वडोदरा डिवीजन की कई ट्रेन पर भी पड़ेगा। पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन में 1 अक्टूबर से नया टाइम टेबल लागू किया जा रहा है, जिसमें कई ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई गई है, जिसके चलते ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेन स्टेशन से जल्दी निकलेंगी तो कुछ देरी से चलेंगी। वडोदरा डिवीजन की 44 ट्रेन की स्पीड में बढ़ोतरी की गई है और ऑपरेशनल वजह से 53 ट्रेनों की स्पीड घटाई गई है। ट्रेन नंबर 29920 एकता नगर चेन्नई नवजीवन सुपरफास्ट एकता नगर से 9:15 के बजाय 9 बजे चलेंगी। ट्रेन नंबर 09108 एकता नगर प्रताप नगर मेमो स्पेशल एकता नगर से 9:50 के बजाय 9:30 को चलेगी। ट्रेन नंबर 09080 वडोदरा भरूच मेमो स्पेशल वडोदरा से 10:35 के बजाय 9:50 को निकलेगी। ट्रेन नंबर 19035 वडोदरा अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस वडोदरा से 6:20 की बजाय 6:15 को निकलेगी। ट्रेन नंबर 09315 वडोदरा अहमदाबाद से मेमो स्पेशल वडोदरा से 8:15 के बजाय 7:50 पर चलेगी। ट्रेन नंबर 09082 भरूच सूरत मेमो स्पेशल भरूच से 12:20 की बजाय 12 बजे चलेगी। वहीं ट्रेन नंबर 09275 आनंद गांधीनगर कैपिटल मेमो स्पेशल आनंद से 6:05 बजे की जगह 6 बजे निकलेगी। गुजरात के वडोदरा के आजवा रोड पर स्थित व्रजभूमि सोसाइटी में पानी की मुख्य पाइपलाइन से गैर कानूनी तौर पर अन्य लाइन जोड़ दिए जाने से स्थानीय परेशान है। वडोदरा के आजवा रोड पर व्रजभूमि सोसाइटी स्थित है, जिसमें वीएमसी की मेन पाइपलाइन से 4 दिन पहले गैर कानूनी तौर पर अवैध कनेक्शन जोड़ दिए जाने से व्रजभूमि सोसाइटी में पानी की आवक बंद हो गई है और अगर पानी आता भी है तो बेहद गंदा, जिसके इस्तेमाल से लोग बीमार हो रहे हैं, जिसके चलते परेशान व्रज सोसाइटी के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आवेदन पत्र दिया। गटारो साफ आज करी पण एमां घणा ढाकणामां बराबर साफ थई नथी, એટલે આ લેડીઝ લોકોએ એને રોક્યા અને તેવું કર્યું, ફરી પાછા વધ્યું છે, સાફ સફાઈ થયું નહીં. પાણીનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે. દરરોજ અડધો કલાક તો ખરાબ જ આવે છે, પછી અડધો કલાક જતા રહે પછી પાણી ચોખ્ખું આવે, તોય ચોખ્ખું બરાબર નહીં આવતું. પીવા માટે આ બીમારી બી છે. અમારે 2-4 છોકરાઓ બીમાર થઈ ગયા. અમારી બાજુમાં જ છે ને એક ડેન્ગ્યુ થયો છોકરાને, 5 દિવસ એડમિટ કર્યા, કાલે જ રજા આપી છે. હજુ એ છોકરો ખાટલામાં જ છે. કાલની કમ્પ્લેન લખાયેલી છે, 2-3 વાર અમે કમ્પ્લેન આલી, એનો કોઈ જવાબ આવતો નથી. અને લોકો સાહેબો આયા 2 વાર, આવીને જોઈને જતા રહ્યા. એમને જોયું છે છતાં એ લોકો કોઈ જાતનો નિર્ણય લાવવા તૈયાર નથી. અને હવે ધીરે ધીરે પૂરી સોસાયટીની અંદર અમારે ગંદુ પાણી આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. અમારું આ કામની સમસ્યા નહીં થાય તો અમે કોર્પોરેશનમાં આવીને હાય રાજ્ય નહીં કૂટીએ, તમારું કોર્પોરેશન અમે ઉથલ-પાથલ કરી નાખીશું. અને તમારે રાહ જોયું હોય તો પછી અમારી લાશો ત્યાં આવશે। चीन में खेले जा रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
19वें एशियन गेम्स का आज 7वां दिन है। चीन के हांगझो में चल रहे इन गेम्स में शनिवार को रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने चीनी ताइपे के एन शुओ लियांग और सुंग हाओ हुआंग के खिलाफ तीसरा सेट टाई ब्रेकर जीतने के साथ टेनिस मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीनी ताइपे जोड़ी को हराया। इससे पहले शूटिंग में सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। शूटिंग गोल्ड के हुए मुकाबले में सरबजोत और दिव्या को चीन की जोड़ी झांग बोविन और जियांग रेंगसिन से 16-14 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। एशियन गेम्स में भारत अब तक 35 मेडल जीत चुका है। इसमें 9 गोल्ड, 13 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत मेडल टैली में फिलहाल 5वें नंबर पर है। टेक्नोलॉजी के जमाने में साइबर क्राइम के मामले बढ़ गए हैं। कुछ ऐसा ही मामला बीमा पॉलिसी रिन्यू या पास करने और नौकरी का झांसा देने का सामने आया है। वडोदरा साइबर क्राइम पुलिस में दर्ज एक शिकायत में महिला को बातों में फंसाकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया था। जालसाज ने अज्ञात नंबर से फोन कर दिल्ली से अग्रवाल बीमा लोकपाल कार्यालय की पहचान देकर इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े सवाल पूछे और महिला को झांसे में फंसा दिया गया। महिला को बातों में फंसाकर पॉलिसी के पैसे रिलीज करने के नाम पर 52,77,136 रुपयों की ठगी की गई। इस मामले पुलिस ने दिल्ली के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह ग्रुप OLX पर नौकरी इच्छुक लोगों के रिज्यूम प्राप्त कर कंसल्टेंसी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे लेकर नौकरी की गलत रिसिप्ट प्रिंट कर ठगी करते थे, जिसकी पूछताछ भी वडोदरा साइबर क्राइम पुलिस कर रही है। गुजरात के वडोदरा के वासना भायली रोड पर अक्षर पेवेलियन निकट निर्माणाधीन साइट फॉर्च्यून इंपीरिया 2 में ट्रॉली टूट जाने से दुर्घटना घटी। वडोदरा की वासना भायली रोड पर फॉर्च्यून इंपीरिया 2 का निर्माण हो रहा है, जहां बीती रात 70 फीट ऊंचाई से कंक्रीट के ब्लॉक भरी हुई ट्रॉली टूट जाने से एक मजदूर की मौत हुई है। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग, MGVCL और गोत्री पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। 7 मंजिला फॉर्च्यून इंपीरिया 2 का निर्माण चल रहा है। इस दौरान घटी दुर्घटना में एक कर्मचारी की मौत हो गई है, जिसकी जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। लिफ्ट કરવાની જે ક્રેન છે આના પડવાથી મજદૂરની ડેથ થઈ છે એવું જાણવા મળ્યું છે। હવે ખરેખર કારણોની અમે લોકો તપાસ કરી રહ્યા છે અને આગળ તપાસ કરીને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કોઈ પણ ઢીલા છોડવામાં આવશે નહીં અને આરોપી વિરુદ્ધ કડકથી કડક કાર્યવાહી અત્યારે અમે લોકો તપાસ કરી રહ્યા છે કે બિલ્ડર કોણ છે અને આ માટે ખરેખર રેસ્પોન્સિબલ કોણ છે આ તપાસ કરી રહ્યા છે। गुजरात के कच्छ के रापर तालुका में किसानों की चप्पलें कतारों में लगकर खाद का इंतजार कर रही हैं। गुजरात के कच्छ के रापर में किसानों को खेती के लिए खाद नहीं मिल रही है। खाद के लिए किसानों को लगातार कतारों में लगना पड़ता है। अक्सर रापर के खाद केंद्र के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने मिलती हैं। कतारों में लगकर परेशान किसान अब चप्पलों को लाइन में लगा रहे हैं। खाद केंद्र के बाहर दर्जनों की संख्या में किसानों की चप्पल लाइन में लगी हुई देखने मिल रही है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। उसके बावजूद कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल 3 जगह पर खाद का वितरण चल रहा है और प्रति किसान 45 किलो यूरिया खाद की एक थैली ऐसी 5 थैली दी जा रही है। लेकिन जान पहचान वाले किसानों को खाद दे दिए जाने से अन्य किसान परेशान हो रहे हैं और खाद वितरण की व्यवस्था सुचारू बनाने की मांग कर रहे हैं। अभी यूरिया खाद की काफ़ी ज़रूरियात खड़ी हुई है और सरदार, इफ़को, क्रिबको आदि जो उर्वरक कंपनियां हैं वो काफ़ी कम मात्रा में सप्लाई कर रही है यूरिया की। इस वजह से किसानों को यूरिया समय पर नहीं मिल रही है और किसानों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी जो ये यूरिया नहीं मिलने की समस्या आ रही है उसमें ये सारी जो उर्वरक उत्पादक कंपनियां हैं वो सप्लाई में बढ़ोतरी करे तो कच्छ के किसानों को यूरिया समय सर मिल पाएगा और उनकी फसलों को जो खाद की ज़रूरत है वो पूर्ण हो पाएगी। तो यूरिया खाद की सप्लाई बढ़ाई जाए और हर एक सेंटर, हर गांव, कस्बे में यूरिया खाद उपलब्ध हो और समय सर मिल पाए ऐसी व्यवस्था तंत्र करे तो किसानों को काफ़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी जो ये धूप निकली है उस धूप में भी किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और किसानों का समय जो खेती में लगना चाहिए वो यूरिया लेने के लिए लाइनों में लगना समय व्यतीत हो रहा है। तो सरकार भी इस बारे में सोचे और आसानी से किसानों तक यूरिया की पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य वहीवटी तंत्र करे, ये हमारी अपील है।
गुजरात के सूरत में G7 डेलीगेशन के साथ सूरत डायमंड एसोसिएशन और रत्न कलाकारों द्वारा मीटिंग की गई। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते G7 देशों द्वारा रशियन रफ डायमंड और ज्वेलरी के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। रफ डायमंड की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने से सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में चल रही फैक्ट्री के मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते सूरत में आए G7 डेलीगेशन के सदस्यों से सूरत डायमंड एसोसिएशन और रत्न कलाकारों ने मीटिंग कर अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। રશિયા અને યુક્રેનના 1.5 વર્ષના યુદ્ધના સમયગાળા દરમિયાન G7 દેશની કન્ટ્રીઓએ રશિયા પર ઘણા આર્થિક પ્રતિબંધો લાદ્યા છે। ખાસ કરીને રશિયાની અલ્રોઝા કંપની કે જે ડાયમંડ રફ ડાયમંડનું પ્રોડક્શન કરે છે, આ કંપની પર બેન મારવાના કારણે ભારતની કટન પોલિશ ઇન્ડસ્ટ્રીની જે રફ ડાયમંડની સપ્લાય થતી હતી 30% જેવી રફ સપ્લાય રશિયાથી થતી હતી, પરંતુ બેન લાગ્યા પછી ભારતના મેન્યુફેક્ચરર લોકોએ ઇમ્પોર્ટ કરવાનું પણ બંધ કરી દીધું હતું। મુખ્ય બાબત એ છે કે જે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીના 70% જે પટલી સાઇઝના માલો છે એ અલ્રોઝા કંપનીમાંથી જ સપ્લાય થતી હતી અને આ સપ્લાય અટકવાના કારણે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી પર ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના ગામડાઓની અંદર ચાલતી ફેક્ટરીઓની અંદર ખૂબ મોટી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ હતી। આ બાબતે G7 દેશની મિટિંગોની અંદર 2 વખત જેમ્સન જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ વતી ચર્ચાઓ પણ કરવામાં આવી હતી અને એવું નક્કી કર્યું કે પોલિસી આ બાબતે બનાવવામાં આવે। આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ગઈકાલે G7ના દેશમાં ખાસ કરીને USA, સ્વીડન, બેલ્જિયમ અને જાપાનથી ડેલિગેશનના લોકો આવેલા। એમને સુરતની 2 નામાંકિત કંપની લક્ષ્મી ડાયમંડ અને SRKની વિઝિટ અને સુરતના નાનામાં નાના યુનિટો કે જે 2 ઘંટી ને 3 ઘંટી ચલાવતા હોય એવા યુનિટો પણ એમને બતાવવામાં આવ્યા હતા, જે કારીગરો દ્વારા 1 કેરેટના 100 નંગ કરતાં વધારે પટલી સાઇઝના હીરાઓ બનાવવામાં આવતા હતા। એ લોકોએ આ હીરા વ્યક્તિગત રીતે જોયા અને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે આ નાની સાઇઝની અંદર કઈ રીતના લોકો 56 ફેસેટ પાડે છે। તો એ લોકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે આ રોજીરોટી આ લોકો આની ઉપર ચાલે છે। હ્યુમન્સ રાઇટની જે વાતો થતી હતી, હ્યુમન્સ રાઇટ પણ અહીંયા પણ ઇફેક્ટેડ થાય। અમે પણ માનીએ છીએ હ્યુમન્સ રાઇટની અંદર, કારણ કે યુક્રેન અને રશિયાના યુદ્ધની અંદર ઘણા લોકોની જાનહાનિ થઈ છે, પરંતુ જો આ સપ્લાય અટકે અને ચોક્કસ પોલિસી ન બને તો પણ ભારતની અંદર આ લાખો પરિવારો રત્ન કલાકારો આ પટલી સાઇઝના ડાયમંડ ઉપર પોતાનું જીવન નિર્વાહ ચલાવે છે, એમને પણ ઇફેક્ટેડ થાય, ત્યાં પણ માનવ અધિકારનું હનન થાય એવું અમે એમના પ્રતિનિધિ મંડળ અંદર વાતચીત કરી હતી અને પોઝિટિવ લાગી રહ્યું છે કે આ બાબતે કંઈક પોઝિટિવ લોકો વિચારી અને આગળ જતા निर्णय લેશે। गुजरात के वडोदरा शहर के मांडवी में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस देर रात शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। 28 सितंबर को गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी का पर्व एक साथ होने की वजह से पुलिस की अपील पर मुस्लिम अग्रणियों ने 29 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकाले। वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए ईद के जुलूस मांडवी पहुंचे और वहां से घूमकर फिर एक बार जुलूस अपने अपने इलाकों में ले जाए गए। हजारों लोगों की उपस्थिति में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकाले गए, जो संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए गए। गणेश विसर्जन के बाद ईद के जुलूस भी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने पर पुलिस ने भी राहत की सांस ली। श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन और अभिनेता मधुर मित्तल फिल्म 800 के प्रमोशन के लिए लखनऊ आए। महानतम स्पिनर में से एक माने जाते क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन अपनी बायोपिक 800 के प्रमोशन के लिए लखनऊ आए। ये फिल्म उनके जीवन पर आधारित है। इसका टाइटल मुरलीधर द्वारा टेस्ट क्रिकेट में लिए गए विकेटों की संख्या पर आधारित है। उनके द्वारा बनाया गया यह रिकॉर्ड अभी तक कायम है। ऑस्कर विनर फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के एक्टर मधुर मित्तल इस बायोपिक में महान श्रीलंकाई स्पिनर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। ये फिल्म 6 अक्टूबर को तमिल, हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म के बारे में बताते हुए मुरलीधरन ने कहा कि यह मेरे बचपन और उस संघर्षों की कहानी है जो मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी के दौरान देखने को मिली। ये काफी चुनौतीपूर्ण था। एक्टर मधुर मित्तल ने भी फिल्म को लेकर अपने अनुभव साझा किए। लखनऊ के बारे में मुरली ने कहा कि मेरे कुछ मित्र यहाँ रहते हैं। इस शहर में जितना प्यार मिला उसकी मुझे बेहद खुशी है। आशा करता हूँ कि लोग सिनेमा घरों में जाकर ये फिल्म देखेंगे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है।
देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।